स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा से YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं रेलवे को पटरी पर दौड़ाने के लिए। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पर जो है सेट लगाया जा रहा है, वो सेट का कम्बिनेशन होगा। उसके बाद जो है आपको जो होमवर्क दिया गया था, पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, उसका जो है पूरा विश्लेषण होने वाला है। तो समय को नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट जो हुआ है उसका पहले विश्लेषण करते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है जिस पर जो है ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, यहाँ पर है चालक, धातु, अधातु और अर्धचालक होता है। यहाँ पर जो है ओम का नियम जो लागू होता है वो चालक पदार्थ पर होता है। सभी चालक पदार्थ जो होता है उसी पर जो ओम का नियम लागू होता है, बाकी अर्धचालक जो होता है उस पर नहीं होता है। और एक अधातु भी है ग्रेफाइट, जो उस पर भी यानी कि विद्युत का जो ओम का नियम जो है लागू होता है। ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो ओम का नियम V बराबर जो होता है वो IR हो जाएगा। और यह जो इसका नियम जो दिया गया था ओम के द्वारा ही दिया गया था। और यह नियम है कि किसी चालक तार से प्रावर्तित धारा जो है उसके प्राबल्य उसके चालक के ही मतलब नियम जो होता है उसी पर आधारित रहता है, और यह अर्धचालक पर ये काम नहीं करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए किसी तत्व या पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाएगा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। बताइए, गति का तीसरा नियम जो है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो ये स्थिति और वेग को दर्शाता है। ठीक है, और दूसरा नियम जो वो किसको दर्शाता है, स्थिति और समय हो जाएगा। प्रथम नियम जो वो किसको दर्शाता है, वेग और समय हो जाएगा। ठीक है, वेग और समय। और संवेग का नियम किसको कहा गया है, ये दूसरा नियम हो जाएगा। गति के दूसरे नियम को ही संवेग का नियम भी कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन नील कटर जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा एक बहुत पुराने मॉडल का पेंडुलम घड़ी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये मैकेनिकल सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल हो। बताइएगा, संवेग जो है वो कैसी राशि हो जाएगी। तो यह सदिश राशि हो। संवेग बराबर होता क्या हो जाएगा, तो ये mv हो जाएगा, वेग गुने द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, mv हो जाएगा, ये वही द्रव्यमान गुने वेग या वेग गुने द्रव्यमान। आगे बताइए, क्वेश्चन बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री होने पर जो है वो कार्य जो है वो शून्य हो जाता है। तो ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का बीच का कोण हो जाएगा, तभी जो है कार्य जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर जो होता है वो FS cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा का मान अगर 90 डिग्री लेते हैं तो वो 0 कर देता है। बताइए, संवेग जो वो कैसी राशि हो जाएगी। तो यह सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, बताइए संधारित्र जो होता है वो किस पर काम करता है। तो ये AC और DC दोनों पर काम करता है। ठीक है, संधारित्र AC और DC दोनों पर काम करता है। बताइए, डेनियल सेल जो होता है इसमें विद्युत अपघटन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं, CuSO4 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है चुंबकत्व जो है वो कैसे समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, गर्म करने पर, हथौड़ा से पीटने पर, ऊपर से गिराने पर, उसके बाद जो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा, चुंबक जो समाप्त होता है वो ऐसे जो है सभी पर ये समाप्त हो जाएगा। बताइए, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर चालकता जो है उसका प्रभाव जो है क्या पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर चालकता जो हो जाएगा वो बढ़ जाता है। मतलब जिंक सल्फाइड जो होता है इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो ये नीले रंगों का होता है। और इसी का उपयोग जो करते हैं वो चूहा का विष को मारने के, चूहा जो मारने में इसी का उपयोग जिंक फॉस्फाइड का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, लेंस जो होता है, लेंस कैमरा जो है, लेंस कैमरा का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है। तो ये जीन्स के द्वारा किया गया, लेवी जीन्स के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइएगा, आधुनिक पेंसिल जो था इसका आविष्कार जो है सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो ये यूरोप में हुआ है। ठीक है, और थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किए थे, गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप का आविष्कार किया गया। और थर्मस फ्लास्क का आविष्कार जो किया वो डेवार के द्वारा किया गया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो ध्यान से मारिएगा। थर्मोस्कोप जो हो जाएगा इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया है, और थर्मोफ्लास्क जो हो जाएगा इसका आविष्कार डेवार के द्वारा किया गया है। बताइए, समुद्री पानी की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई जो होता है इसको मापने के लिए जो फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए, प्रोटॉन जो होता है उसमें, प्रोटॉन जो होता है इसमें कौन सा किरण जो है, प्रोटॉन का किरण जो होता है वो किस पर जाकर के जमा हो जाता है। तो ये एनोड पर हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो एक कण कैसा हो जाए, कण होता है ये धनात्मक कण होता है। ठीक है, और धनात्मक कण जो होता है वो जाकर के जो चिपकता है वो एनोड पर आता है, और ऋणात्मक जो कण होता है वो कैथोड होता है। तो इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये प्रोटॉन जो हो जाएगा ये एक धनात्मक कण हो जाएगा, और यह जो है ये एनोड पर जाकर के चिपक जाएगा।
बताइए एक्स किरण जो है इसका खोज कौन किए थे? रॉयंटजन के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए हैं? जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया है। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, धोबन सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा हो जाएगा, या NaHCO3 कहा जाता है। बताइए पान की लता जो होता है इससे यह जो है कौन सी जड़ बनाया जाता है? ये आरोही जड़ हो जाएगा, ठीक है। आरोही जो पान की लता जो होता है उसमें बनने वाला जड़ जो हो जाएगा ये आरोही जड़ हो जाएगा, जो कि लता जब तक बढ़ते जाता है जहीं जहीं वहीं पर जो है ये आरोही क्रम में बढ़ते जाता है और वहीं पर जो है जड़ का निर्माण जो है वो हो जाता है। बताइए ऑन्कोजीन जो है वो किस रोग से संबंधित हो जाएगा? तो ये कर्क रोग से हो जाएगा, ठीक है। कर्क रोग से ये हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए टीबी जो हो जाएगा ये किससे फैलता है? तो ये जीवाणु के कारण फैलता है, ठीक है। टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 मार्च को जो है टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब मलेरिया जो है, मलेरिया किससे फैलता है? तो ये मच्छर से फैलता है। और ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो हो जाएगा इसका वाहक जो होता है वो वही प्लाज्मोडियम परजीवी जो हो जाएगा यह वाहक हो जाएगा। बताइए ऑडियोग्राम जो है वो किससे की जांच किया जाता है? ऑडियोग्राम से तो यह कान की जांच करते हैं, ठीक है। ऑडियोफोन जो होता है वो सुनने का काम जो किया जाता है वो ऑडियोफोन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, आना सिक्के का नामकरण, आना सिक्का जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा चलाया गया, ठीक है। बताइएगा व्हेल जो है वो कैसा प्राणी हो जाएगा? तो ये स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है, स्तनधारी। और डॉल्फिन जो वो कैसा प्राणी हो जाएगा? वो भी स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये काली मिट्टी का निर्माण, ऐसे बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से भी काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। और काली मिट्टी में कौन सा फसल जो अधिक उपजता है? तो ये कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और काली मिट्टी जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये महाराष्ट्र गुजरात में हो जाए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद जो है गुजरात में पाई जाती है। मतलब जलवायु एक्शन परिवर्तन पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश जो वो कौन सा प्रदेश बना है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मरलेनी हो जाएगी, ठीक है, जो कि दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएगी। और दिल्ली के उपराज्यपाल अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो ये विनय सक्सेना, विनीत नहीं विनय कुमार सक्सेना जो हो जाएंगे वो दिल्ली के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल हो जाएंगे। और दिल्ली में विधानसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा? 70 विधानसभा है, ठीक है। दिल्ली में जो हो जाएगा 70 विधानसभा की सीट हो जाएगा। और एक और पुदुचेरी जो है वहाँ पर भी विधानसभा है, वहाँ कितना हो जाएगा? वहाँ 30 विधानसभा हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर जो वहाँ पर विधानसभा कितना हो जाएगा? तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं, ठीक है। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आगे बढ़े, होलकर ट्रॉफी का संबंध जो किससे हो जाएगा? तो ये ब्रिज से हो जाएगा, ठीक है। और एक होलकर वंश भी था जो कि सिंधिया संबंधित राज्य हो जाएगा, ग्वालियर से संबंधित वंश हो जाएगा। आगे बढ़े, कंप्यूटर की स्मृति जो है वो किस में मापी जाती है? तो ये बिट्स में मापी जाती है, ठीक है, बिट्स हो जाएगा। और MIPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेगा पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मेगा पर सेकेंड जो हो जाएगा यही इसका भी कंप्यूटर के अंक, छोटा छोटा अंक जो होता है उसको मापने में किया जाता है। और GB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गीगाबाइट हो जाएगा, ठीक है, गीगाबाइट हो जाएगा। और वाइट जो होता है वाइट तो ऐसे ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश जो अभी वर्तमान में कौन सा देश बन चुका है? बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। और बांग्लादेश अभी वर्तमान में बांग्लादेश पर ही जो है वहाँ पर जो है सरकार को गिरा दिया गया। और नया जो है ये सरकार जो बनाया गया है अभी दंगे चल रहा है, ठीक है। बताइए पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जो है वो कौन सा साझेदारी किया है? तो ये यस बैंक के द्वारा किया गया। और पेरिस ओलंपिक जो खेला गया है यह किस क्रम का खेला गया है? ये 33वें क्रम का हो जाएगा। इसमें भारत का स्थान कौन रहा है? 71वें क्रम का रहा। टोटल कितना पदक हो जाएगा? 6 पदक हो जाएगा, जिसमें जो है स्वर्ण पदक जो है एक भी नहीं मिला है। इसमें रजत और कांस्य मिला, रजत पदक 1 मिला और कांस्य पदक जो मिला है वो 5 कांस्य पदक मिला। और रजत पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से संबंधित हो जाएंगे। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके ध्वजवाहक के रूप में कौन बनाए गए थे? ओलंपिक खेल जो हुआ था वो PV सिंधु और शरद कमल अचंत जो हो जाएंगे ये ध्वजवाहक हो जाएंगे, जो कि ये उद्घाटन समारोह के हो जाएंगे। और समापन समारोह जो हुआ था वो मन्नू भाकर और PR श्रीजेश जो हो जाएंगे वो समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में
माता तीर्थ औसी उत्सव को मनाया गया है? तो ये नेपाल में हो जाएगा, ठीक है, नेपाल में ही मनाया गया है। और नेपाल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पडोल, ठीक है, रामचंद्र पडोल हो जाएंगे। रामवरण यादव जो रहे थे वो पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। और केपी शर्मा ओली जो हो जाएंगे वो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नेपाल के हो जाएंगे, जो कि पूरा नाम खड्गा प्रसाद शर्मा ओली इनका हो जाएगा। आगे बताइए, नेपाल में जो है संसद का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ठीक है। जातीय संसद बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का जातीय संसद हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत जो वो नेपाल का हो जाएगा। बताइए 10वां विश्व जल मंच का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया। और G7 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? G7 ये पुगालिया इटली में। और G20 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? G20 ये ब्राजील में न हुआ है, G20 ब्राजील में हुआ और G7 जो हुआ वो इटली में हुआ है। आगे बताइए, एक्सपो सेट जो है इसका जो प्रक्षेपण किया गया ये कब किया गया है? तो ये 1 जनवरी 2024 को किया गया, ठीक है। एक्सपो सेट का उत्पादन ये किया गया है, हाँ, PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया एक्सपो सेट को, ठीक है। आगे बताइए, मसाला उत्पादन में भारत का भी वर्तमान में विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला हो जाएगा। मसाला उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये केरला हो जाएगा। सबसे अधिक जो उत्पादन करने का काम करता है वो केरल राज्य के द्वारा किया। अब आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो चुका है, ऐसे जो है केरल राज्य सबसे पहले इससे पहले करता था। अगला क्वेश्चन बताइए, शुद्ध वेदांत का दर्शन के संस्थापक जो वो कौन हो जाएंगे? तो ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे, ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। आगे बताइए, छौ नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये झारखंड राज्य का जो है छौ नृत्य हो जाएगा। बताइएगा, विश्व कविता दिवस जो हो कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को जो है विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस जो वो कब मनाते हैं? तो ये 30 मार्च को है राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो वो कौन हो जाएंगे? मोहन लाल, राजस्थान भजन लाल हो जाएंगे, राजस्थान भजन लाल हो जाएंगे, भजन लाल शर्मा जो हो जाएंगे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये मोहन यादव हो जाएंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो जाएंगे। और राजस्थान के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज सिंह हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक तो है, बहुत बड़ा नाम देखिए कलराज मिश्र था, नहीं वो तो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का मग्गू भाई छगन भाई पटेल है, कलराज मिश्र होगा राजस्थान का, देख लीजिए चंद्र लाइए तो। अच्छा बदल गए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बना, मतलब बहुत राज्यों का भी राज्यपाल जो बदल चुके हैं, जिसमें से ये राजस्थान भी आ जाएगा। राजस्थान के अभी वर्तमान में राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बांगरे बन चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? ये रमन डेका बन चुके हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल चेंज हुए, जो कि कौन बन चुके हैं? तो ये CP राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल बन चुके हैं। और एक तेलंगाना के राज्यपाल चेंज हुए, वो कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं जिष्णु देव सहाय बने, विष्णु नहीं है, जिष्णु देव सहाय बन चुके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है। और झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार बन चुके हैं, ठीक है। और एक पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। और सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये ओम प्रकाश माथुर बन चुके हैं, ठीक है। और अब मेघालय भी बने हैं, तो मेघालय के CH विजय शंकर को राज्यपाल बनाया गया है। और एक असम का राज्यपाल बने हैं, वो भी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। और एक और मणिपुर भी हो जाएंगे, ये अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को दिया गया, दोनों जो हो जाएंगे सेम ही हो जाएंगे। और प्रेम सिंह तमंग जो हो जाएगा, कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? ये जो बनाए हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बन चुके हैं, ठीक है। और मोहन चरण मांझी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? ओडिशा के बन चुके हैं, ठीक है। और N चंद्रबाबू नायडू जो हो कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? आंध्र प्रदेश के बने हैं, ठीक है। आतिशी मरलेनी जो बनी है वो कहाँ के हो जाएगी? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये नवीनतम जितना भी मुख्यमंत्री राज्यपाल थे उसको करवा दिया गया है। आगे अब चलते बताइए, काला सागर जो है, काला सागर किस देश के दक्षिण में हो जाएगा? तो यह तुर्की हो जाए, दक्षिण देश में हो जाएगा, तो ये तुर्की में हो जाएगा। ऐसे रूस में भी ये काला सागर हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। बताइए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो वो किस वर्ष किया गया था? 1946 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। और आधुनिक कंप्यूटर जो है इसका खोज, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? एलन ट्यूरिंग के द्वारा खोजा गया, ठीक है, एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? 1960 में आई थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं?
ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते, भारतीय कंप्यूटर कंपनी इंफोसिस के अभी इंफोसिस जो हो जाएंगे, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये नारायण कृष्ण मूर्ति, सत्तर नंदेला वो CEO हो जाएंगे। और इंफोसिस के अभी वर्तमान में संस्थापक जो इंफोसिस के हो जाएंगे वो नारायण मूर्ति हो जाएंगे। आगे बढ़ते, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो कितना सेकंड के बाद जो अपना दिशा को बदल देता है? तो ये 1/100 सेकेंड हो जाएगा। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव जो वो कितना पड़ता है? तो ये 1/10 सेकेंड पर पड़ता है, ठीक है। आगे बताइएगा, 12 वोल्ट की बैटरी की से संयोजित एक बल्ब जो है 3 एम्पियर की धारा को लेता है, तो इसकी शक्ति जो हो क्या हो जाएगा? ये 12 × 36 हो जाएगा। P बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। इसी पर इसको बना दीजिएगा, 12 × 36 जो वाट जो हो जाएगा ये शक्ति हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होता है? ये वाट ही हो जाएगा। CaCO3 जो होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 12% हो, क्योंकि Ca जो होता है इसका जो है कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु भार जो होता है वो 40 हो जाएगा, उसका कार्बन का भार 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है। तो 16 दूना ये 16 × 48 हो जाए, सभी को जोड़िएगा तो 100 पूरी 100 आता है। और 12 जो हो जाएगा 12/100 × 100, 100 से 100 काट के 12% ये निकल जाएगा। इसी तरह से किसी भी चीज़ का परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाइलम जो है एक प्रकार कैसी कोशिका हो जाएगा? तो ये मृत कोशिका हो जाएगा, ठीक है। और एस्क्लेरोकाइमा जो हो क्या हो जाएगा? एस्क्लेरोकाइमा भी मृत कोशिका ही हो जाएगा, ठीक है। जटिल मृत कोशिका भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भूखमरी सूचकांक में भी भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये 105वें नंबर का हो जाएगा, ठीक है। भूखमरी सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान अभी वर्तमान में 105 हो जाए, जो कि ये बढ़ करके इससे पहले जो था वो कितना हो जाएगा? 111 था, और अभी वर्तमान में जो हो चुका है ये 105 नंबर का हो चुका है। चलिए अब जो साइंस की दिशा में चलते हैं, जो कि साइंस जो दिया गया था आपको साइंस होमवर्क के माध्यम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो यूथ कंपटीशन का दिया गया था, सारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि प्रकाश का अभी चल रहा है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो आज होमवर्क में दिया गया था, और उसके बाद लेंस दिया गया है, उसको भी पूरा करवाने का काम कर। बताइएगा, प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्रकाश के जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, इसी पर जो प्रकाश तंतु जो है ये सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी में फैले होने का भूमि जो है यानी कि दृष्टि भ्रम जो होता है वो किस कारण से होता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हुआ। इसी को जो है मृग मरीचिका भी कहा था। मृग मरीचिका का बनना भी हो जाएगा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जैसे रोड पर चलते हैं, गाड़ी से चलाइए, कुछ से चलते हैं, तो आपको आगे जो है पानी मतलब दिखाई देता है, ऐसे भ्रम होता है, लेकिन वहाँ पर पानी रहता नहीं है। यही जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा आपको दिखाई देता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है? ये डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? लेंस की 1/f न होता है, सिर्फ P बराबर जो होता है 1/f होता है, वो आवर्धन क्षमता होता है, वो होता है 1 + d/f होता है, वो आवर्धन क्षमता हो जाएगा। और सिर्फ लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर जो है 1/f हो जाएगा। और लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाए। यहीं पर जो है बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल जो है ये दोनों फार्मूला पर बन जाएगा। और दर्पण फार्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? वह उसमें प्लस होता है। 1/f बराबर जो होता है 1/v + 1/u होता है। इसमें अवतल दर्पण अगर लग जाता है उसमें माइनस फोकस दूरी लिया जाता है, और उत्तल दर्पण अगर रहता है तो उसमें जो है पॉजिटिव यानी कि प्लस जो है वो लिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन, जब कोई किरण जो है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण जो है वो किससे होकर के गुजरती है? तो ये मुख्य फोकस से होकर के ही गुजरती है, ठीक है। मुख्य फोकस से ही होकर के गुजरने लगती है। बताइएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण जो है वो कैसी होती है? तो यह अविचलित होती है। लेंस से प्रकाशित केंद्र से निर्गत किरण जो होता है वो अविचलित किरण होती है। बताइएगा, गोलीय लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, पारदर्शी कांच हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, सेलोफोन हो जाएगा, और जल हो जाएगा। तो इसमें जो है लकड़ी का उपयोग जो है गोलीय लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। बताइए, 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी? तो यही इसको निकाल सकते हैं। P बराबर जो हो जाएगा 1/f से इसको निकाल सकते हैं, तो यह 10 ही हो जाएगा, लेकिन 10 जो होगा माइनस में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस है इसलिए जो है माइनस, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, तो यह 10 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा।
बताइए धूप का चश्मा जो होता है उसमें कितना डायोप्टर का लेंस क्षमता रहता है, तो ये 0 डायोप्टर का हो जाएगा, ठीक है। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वह जो होता है V/U हो जाएगा। पॉजिटिव में होता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा वो V/U हो जाएगा। यही दर्पण के द्वारा अगर आवर्धन रहता है तो वो -V/U लगता है, और लेंस जो रहता है उसमें V/U जो है ये आवर्धन फॉर्मूला लगाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, दर्पण जहाँ लगेगा वहाँ पर माइनस आवर्धन हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ लेंस लगेगा वहाँ पर प्लस में हो जाएगा। मतलब एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो Y जो है वो कैसा दर्पण हो जाएगा, तो यह धनात्मक होगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और लेंस भी होगा तो वो भी उत्तल, ठीक है, उत्तल ही लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव होता है, और ऋणात्मक जो हो जाएगा वो अवतल लेंस और अवतल दर्पण का जो होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस अक्ष F1 और 2F1 के बीच स्थित रहता है तो किसी बिंदु पर रखा गया होता है, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो यह वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, और यह जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यही फॉर्मूला जो है इस पर आप लोग न्यूमेरिकल को बना लीजिएगा। यही बताइए एक लेंस के दो फोकस को मिलाने वाली रेखा जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसको मुख्य अक्ष रेखा कहा गया। एक लेंस के दो फोकस दूरी जो होता है इसको मिलाने वाली रेखा जो होता है इसको मुख्य अक्ष या मुख्य फोकस अक्ष कहा जाता है। बताइए जल में डूबे हुए कुछ कांच को देखने पर उनका आकार जो है वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा जो है क्यों होता है, तो ऐसा जो होता है ऐसा आपको उत्तल लेंस में होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जल में एक उत्तल लेंस के रूप में ही ऐसा काम करता है, इसलिए जो है उत्तल लेंस में ही ऐसा आपको दिखाई देता है। और जल में डूबे हुए कुछ कांच को देखने में उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जल जो है एक उत्तल लेंस के रूप में ही काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस की भांति जो है वहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जूल के तपन प्रभाव के सूत्र को रूप में जो है वो किसको जाना जाता है, तो ये H बराबर VIT हो जाएगा। H बराबर जो होता है वो VIT जो कि जूल का ही यह नियम हो जाएगा, और ये उष्मीय का नियम जूल के द्वारा जो दिया गया था वो उष्मा का नियम जो है जूल के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ I2RT उसी पर निकलेगा, उसी पर निकल जाएगा, हाँ वही जूले के द्वारा दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है वो कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के मिलेगी। जब ये अपवर्तन होने के बाद जो है प्रकाश की किरण अवतल लेंस में मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने के बाद जो है प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो मिलेगी वह मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के मिल जाती है। मतलब जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ पर होता है तो प्रतिबिंब जो है अभिवर्धित और आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है, तो ये F1 और O के बीच में हो जाएगा। F1 और O के बीच में जब प्रतिबिंब को रखते हैं तो यह प्रतिबिंब जो होता है वो आवर्धित हो जाएगा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है वो बनाएगा, और यह जो प्रतिबिंब बनाएगा वो उत्तल लेंस में बनाएगा। मतलब वह लेंस जो बीच बीच में पतला और परिधि के पास जो है मोटा होता है वह कैसा, वह जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस हो जाएगा, तो वह अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस इस तरह से बन जाएगा। आगे बताइएगा मतलब बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है, और दोनों ओर जो गोला करके ऐसे करके जो रहेगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे बताइए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो कैसी होती है, तो वह जो होता है धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, बताइए एक लेंस के डैश से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है ये बिना किसी विचलन के कारण ही ये निकल जाती है, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के कारण ही ये बिना विचलित होते हुए निकल जाती है। अगला बताइए जब एक वस्तु को उत्तल लेंस में 2F1 की स्थिति पर रखा जाता है तो इसका छवि का आकार जो वो कैसा होता है, तो ये पूर्ववर्तित रहता है, वैसे ही आकार उसका रह जाएगा। बताइए एक लेंस की शक्ति जो होता है इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, शक्ति P बराबर जो होता है वो 1/F हो जाएगा। यह जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाषा में पूछ सकता है और ऐसे P बराबर 1/F दे करके भी पूछ सकता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति जो है वो कैसी हो जाएगी, तो ये 4 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटीमीटर को मीटर में पहले चेंज किया आता है, उसके बाद मीटर में ही लिया आता था 100/25 यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगा, और उत्तल लेंस दिया हुआ था ये पॉजिटिव में हो जाएगा। आगे बताइए अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो होता है वो कैसी होती है,
ये माइनस में ही ऋणात्मक ही हो जाएगा। नाभिकीय लंबाई और फोकस दूरी ये दोनों जो होता है वो ऋणात्मक ही होता है। बताइए अभिसरण का वह बिंदु जिससे लेंस में किरण उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसको क्या कहा गया है? उसे फोकस अक्ष कहा गया है। बताइए जब वस्तु को किस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब जो है वो नहीं बनता है। तो यह जो हो जाएगा, यह फोकस बिंदु पर अगर अभिसरण लेंस को रखा जाता है तो इसमें जो है प्रतिबिंब जो है वो कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है? तो मिट्टी, कांच, प्लास्टिक और पानी। तो इसमें जो है मिट्टी जो होता है इसका उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। कांच, पानी और प्लास्टिक का उपयोग जो है लेंस बनाने में किया जाता है। और पानी जो है वो किस लेंस की भांति दिखाई पड़ता है? तो ये उत्तल लेंस की भांति जो है पानी दिखाई पड़ता है और इसका उपयोग भी कांच, प्लास्टिक के रूप में करते हैं लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्लास्टिक है उसमें? प्लास्टिक भी है। बताइए लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे फोकल लेंथ या नाभिक लंबाई कहा गया है। ठीक है, उसे फोकस लेंथ या नाभिक लंबाई कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति जो है वो 2 डायोप्टर होती है तो यह जो प्लस 2 डायोप्टर होती है तो यह जो है कौन सा लेंस हो जाएगा? तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा तो उत्तल हो जाएगा और माइनस 2 डायोप्टर हो जाएगा तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने जो वो कहाँ पर रखा जाता है? तो ये 2f1 पर ही रखा जाता है। ठीक है, 2f1 पर भी रखा जाता है। बताइएगा अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है वो डैश पर जाकर के निकल जाती है। तो यह बिना किसी विचलन के कारण ही जाकर के वो निकल जाती है। अब जो है ये जितना भी होमवर्क लेंस के लिए दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। और आप लोग को जो पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा था, इसके लिए जो हम सारा आपको बुक जो है ये जितना भी बुक है इसका पीडीएफ जो है पूरा बुक का पीडीएफ आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। उससे आप लोग जो है आगे का क्लास जो है इसे फिजिक्स का जो होगा ये मानव नेत्र होगा। अगला जो टॉपिक दिया गया था फिजिक्स का वो मानव नेत्र होगा, जो कि लेंस ये समाप्त कर दिया गया है। मानव नेत्र को आप लोग देख करके आइएगा। मानव नेत्र हो जाएगा, उसके बाद प्रकाशीय यंत्र हो जाएगा और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष जो है इसी क्लास में अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लास जो है आप लोग जो है होमवर्क से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आकर के फिर से क्लास को देखिएगा। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। इधर केमिस्ट्री का जो होमवर्क में दिया गया था निष्क्रिय गैस दिया गया था। इससे पहले जो है हेलोजन फास्फोरस हो चुका था और हेलोजन जो है ये हो चुका था। अब जो है निष्क्रिय गैस पर चलते हैं। तो निष्क्रिय गैस जो होमवर्क में दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा समूह में शामिल तत्व जो है रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होते हैं? तो यह 18 में हो जाएगा। ठीक है, 18वां समूह यानी कि इसी को निष्क्रिय गैस या जीरो वर्ग का तत्व भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, शून्य समूह में जो है सभी का अष्टक जो है वो क्या होता है? पूर्ण रहता है। इसमें अपवाद एक है, कौन सा एक अपवाद हो जाएगा? तो ये हीलियम हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 2 होता है, उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी 2 ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जो है इसको क्या कहा गया है? इसको जो है ये निष्क्रिय गैस ही कहा गया। 10 जो होता है वो किसका हो जाएगा? नियॉन का होता है। और आर्गन का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा आर्गन क्रिप्टन। उसके बाद जो होता है वो जेनॉन हो जाएगा, जेनॉन का 54 हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में होता है रेडॉन होता है, रेडॉन का जो हो जाएगा वो 86 हो जाएगा। और सबसे अधिक अक्रिय गैस जो है वो कौन सा अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाने का काम करता है? तो ये जेनॉन ही हो जाएगा। ठीक है, और वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस जो नहीं पाई जाती है? तो ये रेडॉन जो है, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बाकी सभी जो अक्रिय गैस हल्का फल्का जो है वो पाई जाता है। सबसे भारी रेडॉन ही हो जाएगा। सबसे भारी गैस भी हो जाएगा तो वो भी रेडॉन ही हो जाएगा। बताइए उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो एक अवधि यानी कि पीरियड में जो होता है वो अधिकतम हो जाता है। पीरियड जो होता है इसमें जो है उत्कृष्ट गैस का जो आयनन विभव जो होता है वो अधिकतम हो जाएगा। मुझे दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से जो है वो क्या होते हैं? अक्रिय गैस को ही दुर्लभ गैस के रूप में भी माना गया है। ठीक है, और इसमें जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है यह स्थिर रहता है। दुर्लभ गैस जो होता है इसका रासायनिक रूप से अक्रिय होता है और यह जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए कौन सा आदर्श गैस यानी कि नोबेल गैस जो है वो नहीं है? हीलियम, आर्गन, ब्रोमीन और नियॉन। तो यह ब्रोमीन जो हो जाएगा यह अक्रिय गैस नहीं है, ब्रोमीन जो हो जाएगा ये हैलोजन ग्रुप का तत्व हो जाएगा और यह जो है 17वें वर्ग या वर्ग 7 का एक का तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा गैस को अजनबी गैस के नाम से जाना गया है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, जिनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन और आर्गन। तो ये जिनॉन हो जाएगा, ठीक है, जिनॉन ही हो जाएगा जिसको जो है ये अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के रूप में जो किसको जाना जाता है? तो यह जिनॉन को जाना जाता है, ठीक है, जिनॉन को जाना जाता है और इसका जो संकेत होता है वो XE होता है और इसकी परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 54 होता है, 54 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। और इसका उपयोग फ्लैश लैंप जो होता है इसी के रूप में भी, फ्लैश लैंप में जिनॉन का उपयोग करते हैं और एक मैग्नीशियम का उपयोग जो है धातु के रूप में किया जाता है फ्लैश लैंप में, और ये अक्रिय गैस के रूप में जो किया जाता है वो जिनॉन का उपयोग जो किया जाता है वो फ्लैश लेंस में भी इसका उपयोग भी किया जाता है। आगे बताइए कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, रेडॉन, हाइड्रोजन, नियॉन। तो यह हाइड्रोजन जो हो जाएगा ये अक्रिय गैस नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो एक आवारा तत्व हो जाएगा और यह जो हो जाएगा इसको कहाँ रखा गया है? तो वर्ग 1 के तत्व का 1 में रखा गया और इसको जो है कहा जो गया वो क्षारीय धातु भी कहा गया है इसको। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए ऑर्गन, जिनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन में जो विषम जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है हीलियम और आर्गन में क्या समानता पाई जाती है? हीलियम और आर्गन, ये हीलियम और आर्गन जो होता है इसके पूर्ण बाह्यतम जो कोश होता है यह पूर्ण रूप से जो भरा हुआ होता है। हीलियम और आर्गन का पूर्ण रूप से जो बाह्यतम कोश होता है वो भरा होता है, यानी कि हीलियम का जो होता है वो 2 होता है, ये भी होता है, यानी कि 2 जो होता है वो पूर्ण कोश यानी कि 1s2 होता है। तो S जो है S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 2 ही आ सकते हैं, तो ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। बाकी सभी जो उसका तत्व होता है उसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पूर्ण रूप से ही भरा हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए एक परमाणुक तत्व जो है वो किसको कहा गया? गंधक, हाइड्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। ये इसमें से जो है आर्गन जो हो जाएगा इसको जो है एक परमाणुक तत्व के रूप में कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 के मूल तत्वों को बाह्यतम कक्षा में जो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसको निष्क्रिय गैस भी कहा गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम जो है वो 18वां समूह हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कौन सा निष्क्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो यही हीलियम हो जाएगा, ठीक है, हीलियम में ही केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस जो है रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है? तो यह जो है रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन जो हो जाएगा यह एक निष्क्रिय गैस है और यह रेडियोधर्मी तरंग के रूप में, प्रकृति के रूप में रेडियोधर्मी तरंग के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व हो जाएगा? यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन और क्लोरीन। इसमें से जो है नियॉन जो है ये सबसे कम जो है ये अभिक्रियाशीलता को दर्शाता है। ऐसे जो है सोना जो है तत्व में ऐसे मतलब सबसे कम आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है ये नियॉन जो है सबसे कम अभिक्रियाशीलता को दर्शाता है और सबसे अधिक जो दर्शाता है वो पोटासियम का हो जाएगा। सबसे अधिक पोटासियम का हो जाएगा, उसके बाद जो आता है वो सोडियम का आता है। पोटासियम के बाद जो आता है वो सोडियम का हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम का आता है, उसके बाद जो आ जाएगा वो मैग्नीशियम का आता है, उसके बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा, उसके बाद सबसे नीचे जो रहता है वो सोना का रहता है, ठीक है, सबसे नीचे सोना का, उसके ऊपर जो आता है वो चांदी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्गन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में कौन सा नोबेल गैस हो जाएगा? तो ये ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गन जो हो जाएगा एक प्रकार का अक्रिय गैस हो जाएगा। तो अब जो है सल्फर की तरफ चलते बताइए सल्फर जो है वो कैसा परमाणुकता दिखाता है? तो ये बहुपरमाणुकता को दिखाता है और यह जो हो जाएगा बहुपरमाणुकता S8 तक जो है ये इसका संकेत के रूप में लिया जाता है। सल्फर का प्रतीक जो होता है वो क्या हो जाएगा? सल्फर S ही होता है, सिर्फ S ही हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक जो हो जाएगा S होता है और सल्फर की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 16 होता है, ठीक है, और सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कौन सा तत्व है जो बहुपरमाणुक का गुण रखता है? आर्गन, सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन। तो ये सल्फर जो हो जाएगा ये बहुपरमाणुकता तत्व को दिखलाता है। आगे बताइए कौन सा एक क्षारीय तत्व जो है वो नहीं है? सोडियम, लिथियम, सल्फर, पोटासियम। तो ये सल्फर जो है ये क्षारीय जो है वो नहीं है, ये अल्केलाइन होता है। अल्केलाइन जो है वो नहीं है, मतलब क्षारीय नहीं है, अम्लीय होता है। मतलब रबर को ताकत प्रदान करने के लिए
और अधिकतम लोच और अस्थायित्वता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ये सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, सल्फर इसमें मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया जो मिलाने की प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, बलकरणीकरण कहा जाता है। ठीक है, बलकरणीकरण, मिलाने की प्रक्रिया को बलकरणीकरण कहा जाता है और इसमें जो मिलाया जाता है ये सल्फर मिलाया जाता है। और रबर को कड़ा करने के लिए मिलाया जाता है वो कार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताइए सल्फर का अपना नाम जो है ये किस भाषा से लिया हुआ है, तो ये लैटिन भाषा से हो जाएगा। ठीक है, लैटिन भाषा से हो जाएगा। और प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होता है वो किस कारण से होता है, तो ये सल्फर के कारण ही हो जाएगा। ठीक है, और लैक्रिमल ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है, ये आंखों में पाई जाती है। ठीक है, आंखों में ही पाई, जिससे आंसू जो है ये निकलने का काम करता है। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण जो है हमें वह गंध महसूस होता है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता लगाया जाता है, तो ये इथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। ठीक है, इथाइल होता है, इथाइल देता है आंसर। मतलब लिखा तो कि बुक में मिथाइल देखे, लेकिन आंसर जो लिया है ना बहुत सारा एग्जाम में देखे इथाइल लिया है। मिथाइल ऐसे नहीं ऑप्शन में रहेगा तो इथाइल लीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा। और एक मतलब गंध जो महसूस होता है ना, हमें एलपीजी के सिलेंडर लीक होने का पता लगता है, उसमें जो यौगिक रहता है वो सल्फर का यौगिक रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सल्फर का यौगिक भी रहता है और यह इथाइल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन भी रहता है। तो सल्फर की परमाणुकता जो होता है वो कैसी परमाणुकता होती है, बहुपरमाणुकता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, चांदी, गंधक, प्लेटिनम और लोहा। तो ये गंधक जो हो जाएगा यह एक प्रकार का अधात्विक खनिज हो जाएगा, बाकी लोहा जो हो जाएगा वह लोहा, प्लेटिनम, चांदी जो हो जाएगा ये धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु या अधात्विक अंश जो है वो नहीं पाए जाते उसको क्या कहा गया है, उसे अधात्विक खनिज कहा गया है। जिसमें लौह पाए जाते वह धात्विक खनिज होते हैं। अगला क्वेश्चन मैग्नीज जो है वो कैसा हो जाएगा, तो ये धात्विक खनिज हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। और चांदी, प्लेटिनम ये सभी लोहा जो हो जाएगा ये सभी धात्विक खनिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अब कार्बन पर चलते हैं। कार्बन जो है वो कैसा तत्व हो जाएगा, ये अधात्विक तत्व हो जाएगा। इसको जो है किस वर्ग में रखा गया है कार्बन को, तो यह वर्ग 4 का 1 हो जाएगा, यानी कि 14वां हो जाएगा या 4 का 1 में इसको रखा गया। और कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो कितना होती है, 6 हो जाएगा। इसका भार जो होता है वो 12 हो जाएगा और परमाणु संख्या जो होता है इसका 6 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलाओं के गुण में किस गुण को दर्शाने का काम जो वो करता है, तो ये परमाणुओं की लंबी लंबी श्रृंखला बनाने के लिए और स्व संयोजन जो है वो कार्बन में बंधन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तत्व को कठोरतम प्राकृतिक अपरूप में पाया जाता है, तो ये कार्बन, सिलिकॉन, पीबी और एस, इसमें से जो है कार्बन जो हो जाएगा यह एक प्रकार का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप के रूप में पाया जाता है। तो एक कार्बन का इनमें से कौन सा गुण है जो कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होता है, समान व्यन और द्विसंयोजकता हो जाएगा, श्रृंखला गुण और चतुसंयोजकता हो जाएगा, श्रृंखलन गुण और द्विसंयोजकता हो जाएगा, और अपरूपता और चतुसंयोजन हो जाएगा। तो इसमें से जो है यह श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता जो है इसका गुण हो जाएगा। बताइए कार्बन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो सुन लीजिए कार्बन एक उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, कार्बन प्रकृति में उपधातु हो जाएगा, कार्बन प्रकृति में धातु हो जाएगा और कार्बन प्रकृति में अधातु हो जाएगा। तो ये कार्बन जो है प्रकृति में कैसा होता है, ये अधात्विक तत्व होता है। ठीक है, अधातु हो जाएगा तो ये अधातु जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। बताइएगा फ्लोरीन जो है वो किसका अपर रूप हो जाएगा, तो ये कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। फ्लोरीन में जो है वो कितने कार्बन परमाणु जो है फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना को दिखाता है, तो यह जो है 60 होता है। फ्लोरीन जो होता है इसमें जो है 60 परमाणु जो है वो होता है और इसमें जो है आकृति इसका दिखता है वो फुटबॉल की आकृति का दिखता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो फुटबॉल की तरह जो वो दिखता है, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। इसका जो है परमाणु का आकार यानी कि जो दिखता है वो 60 का, इसमें जो है ये मतलब आकार जो 60 कार्बन परमाणु जो है इसमें उपस्थित होते हैं। मतलब कार्बन के किस रूप का उपयोग जो है स्नेह के रूप में किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या हो जाएगा, ये सुचालक होता है। हीरा कुचालक हो जाएगा, ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक हो जाएगा। और एक जो होता है माइका अभ्रक होता है वो कुचालक के रूप में करते हैं। बोले कार्बन के इनमें से किस यौगिक को पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश जो है वो दिखाई पड़ता है, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। सॉकर यानी कि फुटबॉल का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो सॉकर हो जाएगा, फुटबॉलर की तरह दिखता है वो फ्लोरीन हो जाएगा। भाषा सिर्फ थोड़ा चेंज करता है, आंसर सिर्फ वही रहेगा। आगे बताइए कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप जो है वो नहीं है, ग्रेफाइट, कोक, फ्लोरीन और हीरा। तो इसमें से कोक जो हो जाएगा ये कार्बन का जो है क्रिस्टलीकृत अपरूप जो है वो नहीं हो जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन है, कोक जो होता है वो कार्बन का जो है वो क्रिस्टलिक रूप नहीं होता, यह जो है कोयला से इसको उत्पन्न करते हैं ना। बताइए किस अधातु का अपर रूप जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो ये कार्बन का जो है, ये कार्बन का ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। बताइए लिखने वाला पेंसिल जो होता है यह जो है इसका उपयोग किसमें करते हैं, ये इसका मतलब लिखने वाला पेंसिल के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जो कि यह भी जो हो जाएगा ये हीरा का, ये कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। आगे बताइए हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये शून्य इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा वो शून्य होता है। हीरा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो शून्य होता है और उसमें अगर पूछा जाएगा कैसा इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे बताइए डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो बला मिनिस्टर फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा यह कार्बन का एक अपरूप नहीं हो जाएगा। बताइए शुष्क स्नेह के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो यह ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, और रंग बनाने के रूप में जो है और पेंसिल के रूप में जो है ये किसका उपयोग करते हैं, तो एक ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको क्या कहा गया है, शुष्क बर्फ कहा गया है। ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से जो है इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको जाना जाता है। बताइए सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो कौन हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ में हीरा हो जाएगा और इसे सबसे कठोर जो है धातु हो जाएगा, तो ये कौन धातु हो जाएगा, तो ये प्लेटिनम जो हो जाएगा सबसे कठोर धातु हो जाएगा, और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो हो जाएगा वो हीरा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा डैश जो है वो आग को बुझाने का काम करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और कार्बन आग लगाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आग लगाने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग बुझाने का काम करता है। आगे बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, यह एक दुर्गंध युक्त गैस है और यह मानव के लिए हानि रहित गैस है। तो इसमें से जो है कौन सा गैस जो है, कौन सा कथन सही है, तो यह जो है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन का परिणाम स्वरूप जो है यह उत्पन्न होता है। यह मानव के लिए जो हानिकारक रहित लिखा हुआ है, क्योंकि यह हानिकारक होता है, तो यह रहित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद होता है, सिलिकॉन, कार्बन, पोटासियम और मैग्नीशियम। तो ये कार्बन जो है विभिन्न रूपों में यह मौजूद रहता है, क्योंकि अपर रूप जो होता है इसका विभिन्न अपर रूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन जो हो जाएगा ये सभी इसका अपर रूप होता है। बताइएगा कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप जो है धातु कर्म के अपचायक माध्यम के रूप में काम करता है, तो यह कोक हो जाएगा, कोक काम करता है। अगला क्वेश्चन डैश जो है कार्बन के का एक रूप जो है नहीं है, सिलिकॉन, ग्राफीन, फ्लोरीन और हीरा, तो ये हीरा जो ये सिलिकॉन जो है ये नहीं हो जाएगा। बताइए वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए सीसा पेंसिल जो होता है इसमें सीसा का परसेंट कितना रहता है, 0% सीसा, यानी कि सीसा पेंसिल नाम होता है लेकिन उसमें सीसा जो है वो नहीं पाया जाता, 0% सीसा होता है। बताइए कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग जो है कार्बन के परमाणुओं को फुटबॉल के आकार को व्यवस्थित करता है, ये कार्बन का 60 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 60 का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा कार्बन का एक अपर रूप जो है नहीं है, तो ये डायमंड, कोयला, फ्लोरीन और ग्रेफाइट, तो ये कोयला जो हो जाएगा ये कार्बन का अपरूप नहीं है। बताइए कार्बन के किस अपरूप की संरचना जो है भूगर्भीय है, ग्लोब के समान हुआ है, तो यह फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ग्लोब, फुटबॉल या ग्लोब सब बात बराबर है, उसी का गुण हो जाएगा। बताइए कार्बन का कौन सा अपरूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में काम करता है, फ्लोरीन ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो खरिया, संगमरमर, जिप्सम, हीरा, हीरा हो जाएगा। तो ये जितना भी कार्बन, उसके बाद जो है सल्फर और फास्फोरस और अक्रिय गैस, ये जितना भी होमवर्क दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो आपको मिलने वाला है जिसमें धातु और धात्विक यौगिक और उसके अनुप्रयोग और सोडियम जो शुरू हुआ है सोडियम हो जाएगा, और उसके बाद जो है सोडियम ही रहने, तो सोडियम जो है अगला क्लास में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कैल्शियम देखने को मिलेगा। तो आप लोग होमवर्क जो दिया गया था, पीडीएफ जो दिया गया था ग्रुप से, उसको लेकर के उसके बाद पूरा तैयार करके उसके बाद आइए, उसके बाद को क्लास को देखिए। तो अब जो है इधर जो होमवर्क में दिया गया था बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र दिया गया था, जो कि मानव का सभी चीज़ जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है तंत्रिका तंत्र होमवर्क में उत्सर्जन तंत्र भी समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है तंत्रिका तंत्र जो है उसको देखते बताइएगा। घ्राण ग्राही जो है डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं, तो यह जो होता है गंध हो जाएगा। घ्राण ग्राही जो होता है वो गंध की अनुभूति जो होता है इसमें सहायक होते हैं।
बताइए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो उल्टी और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है? तो ये पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा उसी में पाया था, और ये पश्च मस्तिष्क जो हो जाएगा यह इसका इसी में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम किया जाता है। आगे बताइए कौन सा भाग है जो आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आइरिस होता है, आइरिस हो जाएगा, जो कि यह जो है आंखों को जो है एक विशिष्ट रंग प्रदान करने का काम करता है। बताइए टिटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण जो है वह होता है। तो ये जीवाणु के कारण हो जाएगा। टिटनस जो होता है वो जीवाणु के कारण ही होता है, और यह जो तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करने का काम करता है। आगे हाँ क्लाडियस टिटेनी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। इसी जीवाणु के कारण जो है ये टिटनस फैलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अंतःग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग से जो है गुजरने का काम करता है। तो यह एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक जो है गुजरने का काम करता है, उसी को अंतःग्रथन या साइनोप्स जो है इसको कहा गया है। बताइए श्वसन जो होता है वो लार श्रावण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं किसके द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है? तो ये मेरुदंड यानी मेरु शीर्ष के द्वारा ये नियंत्रित होता है। बताइए न्यूरॉन के किस भाग में सूचना को प्रदान करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो सूचना को प्रदान करता है? तो ये डेंड्राइट हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा। डेंड्राइट जो हो जाएगा यह जो है न्यूरॉन का भाग हो जाएगा, यह जो है सूचना प्रदान करने का काम करता है। बताइए पेशीय तंत्र का कौन सा भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है? हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है, उसको अस्थिबंध कहा था। अस्थिबंध या लिंगामेंट या अस्थिबंध जो है उसे कहते हैं। हड्डी से हड्डी हो जाएगा, और हड्डी से जो है उपास्थि को जोड़ने का काम जो करता है वो टेंडन के द्वारा किया जाता है, और टेंडन जो हो जाएगा उसका नाम जो है वो कंडरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ मांसपेशी हो जाएगा। ठीक है, हड्डी और मांसपेशी हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा भाग है जो प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा को प्रदान करता है? तो यह कॉर्निया हो जाएगा। कॉर्निया जो होता है वो मानव का भाग प्रकाश के मानव के आंखों में प्रवेश करने के लिए सुविधा को प्रदान करने का काम करता है। बताइए कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है? तो ये न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन होता है जो कि तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है, और नेफ्रॉन जो हो जाएगा वो किडनी का हो जाएगा। ठीक है, गुर्दा या किडनी का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पोन्स जो है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग हो जाएगा? तो ये मस्तिष्क का हो जाएगा। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का भाग जो होता है वो ये अनुमस्तिष्क का भाग होता है, अनुमस्तिष्क का होता है। ब्रेन या अनुमस्तिष्क का भाग, हाँ पश्च मस्तिष्क उसी का हो जाएगा। अनुमस्तिष्क या ब्रेन का यह पीछे का भाग जो होता है इसी को पोन्स कहा गया है। बताइए कौन सा जो है मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? पुतली, कॉर्निया, कर्णवर्त और पक्षाभि मांसपेशियां। तो ये जो हो जाएगा पक्षाभि मांसपेशियां जो हो जाएगा यह एक प्रकार का यह जो है आंख का भाग जो है वो नहीं है। पक्षाभि मांसपेशियां दिया हुआ है। कर्णवर्त ना होगा, कान का जो हो जाएगा वो नहीं होगा, काने का नहीं होगा, इसी यह गलती दिया हुआ है इसमें, कर्णवर्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे सांख्यिका कहा गया है। न्यूरॉन की जो शाखा जैसी संरचना जो होता है इसको सांख्यिका कहा गया। और यह जो है ALP का शिफ्ट जो है सेकेंड में फर्स्ट स्टेज में ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए मानव शरीर के कितनी मेरु तंत्रिकाएँ जो होती है, मतलब मेरु तंत्रिकाएँ जो मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिका जो है वो पाई जाती है? तो ये 31 जोड़ी होती है। ठीक है, 31 जोड़ी होती है, और 33 जोड़ी होता है वो स्पाइनल कार्ड होता है। स्पाइनल कार्ड जो होता है वो 33 जोड़ी होता है, और मेरु तंत्रिका जो होता है वो 31 जोड़ी होता है। मेरु रज्जु उसको कहते हैं, मेरुदंड 33 वाला हो जाएगा। मेरुदंड जो है इसको 33 होता है, और यह जो है मेरु तंत्रिका जो होता है यानी कि स्पाइनल नर्व्स होता है वो 31 जोड़ी होती है। बताइए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करने का काम करता है? तो ये मज्जा हो जाएगा। सांस लेने का नियंत्रित करने का काम जो करता है वो मस्तिष्क का मज्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह मेडुला जो होता है ये मस्तिष्क स्तंभ का सबसे निचला भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है, और सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको पॉन्स कहा जाता है। ऊपरी भाग जो होता है उसको पॉन्स कहते हैं, और निचली भाग जो होता है वो मेडुला कहलाता है, और यह मस्तिष्क का ऊपरी और निचला भाग हो जाएगा। आगे बताइए आँख की वह संरचना जो प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का काम करता है उसको क्या कहा गया है? उसे लेंस कहा गया है। ठीक है, लेंस हो जाएगा। मतलब रेनवियर के नोड्स और सूक्ष्म रिक्त स्थान जो होते हैं इसको क्या कहा गया है? उसे मायोलिनीकृत एक्सॉन उसको कहा गया है। मतलब डैश जो है मस्तिष्क का
मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग कहा गया है, तो ये अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क हो जाएगा मस्तिष्क को सोचने का जो मुख्य भाग कहा था, सेरेब्रम उसी को कहते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा अंग है जो मानव शरीर का थर्मोस्टेट के रूप में काम करता है, तो ये ताप जो हो जाएगा, यह जो है हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। बताइए सूत्र युग्मन और दुमाश्रम जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह स्नायु कोशिका से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक ऐच्छिक क्रिया जो है वो नहीं हो जाएगा, तो यह हृदय का धड़कना जो है वो ऐच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना और किसी वस्तु पर बात करना, यह सभी जो है अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। और हृदय का धड़कना जो है ये इच्छा के अनुसार नहीं होगा, अनैच्छिक क्रिया यह होता है, इच्छा के अनुसार हृदय नहीं धड़कता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ईसीजी का संबंध जो किससे हो जाएगा, ईसीजी हृदय से हो जाएगा, ठीक है। और ईईजी का संबंध किससे हो जाएगा, मस्तिष्क से हो जाएगा। ईओजी का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आंख से हो जाएगा। और ईएमजी का संबंध किससे हो जाएगा, ये मसल से, मांसपेशिया से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग का विन्यास और निर्वहन और शरीर को संतुलित बनाने के लिए उत्तरदायी जो होता है वो कौन होता है, तो ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क ही होता है जो कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग और विन्यास निर्वहन करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए कर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव के आंखों का अनुकूलन की विशेषता जो होता है, इसको क्या कहा गया है, उसे सामान्यस्यता कहा गया है, ठीक है, सामान्यस्यता हो जाएगा। बताइए सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होता है वो कितना होता है, अनंत हो जाएगा। और न्यूनतम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। बताइए नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बताइए मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो वजन जो होता है वो शरीर का कितना % होता है, ये शरीर का जो है 2%, शरीर के कुल वजन का जो है ये 2% मानव का मस्तिष्क होता है। जितना वजन रहता है उसका 2% ही जो कि मस्तिष्क का वजन रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे सिनेप्स कहा गया है। सिनेप्स जो होता है इसको 2 न्यूरॉन के बीच के स्थान जो होता है इसको सिनेप्स कहा गया है। बताइए खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण जो वो कौन करता है, ये मज्जा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मज्जा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो यह जो हो जाएगा, यह प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, यह जो है गलत हो जाएगा, उसका समन्वय जो है वो नहीं करता है। बाकी जो इनमें 2 भाग होते हैं ये सही हो जाएगा। क्या खांसी सीखने के लिए तो मेडुला के द्वारा ही किया था, उसी का हो सकता है मज्जा, सिर्फ मज्जा दिया है। चलिए आगे, मानव जो है, मानव का कान का कौन सा भाग है जो आसपास की ध्वनि को ग्रहण करने का काम करता है, तो ये पिन्ना हो जाएगा। कान का पिन्ना जो है ये आसपास की ध्वनि को ग्रहण करने का काम करता है। बताइए रॉड और कॉर्न जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आँख में पाए जाते हैं, ठीक है, आँख में ही पाए। बताइए मानव कान के किस भाग पर में प्राप्त ध्वनि के अनुसार जो है कंपन होता है, तो यह कर्णपाटी झिल्ली के कारण, कर्णपाटी झिल्ली जो होता है इसी कारण जो प्राप्त ध्वनि के अनुसार जो है मानव का कान जो वह कंपन करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ईयर ड्रम का दूसरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम, ये कर्णपाटी झिल्ली हो जाएगा। कर्णपाटी झिल्ली का ही दूसरा नाम हो जाएगा ईयर ड्रम हो जाएगा। बताइए एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है, तो ये सोमा कहा, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को जो कहा जाता है वह सोमा कहा गया है। तो ये होमवर्क जितना भी दिया गया था इस होमवर्क के अनुसार जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक जो मिलने वाला इससे जो संबंधित है वो बता भी दिया गया, जो कि कंकाल तंत्र जो है, बायोलॉजी में जो है कंकाल तंत्र जो है आपको अगला टॉपिक में मिलेगा, तो इसको आप लोग देख के आइएगा। उसके बाद जो है आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा, तब जाके आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से ही करंट अफेयर्स जो दिया गया था, जो कि 150 से लेकर के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, उसको आज करवाने का काम कर रहे हैं। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया। उनका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है, शूटिंग से ही हो जाए। बताइए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, और कांस्य ये टीम के कप्तान जो है वो कौन हो जाएंगे, तो ये टीम हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौर अलग है, हरमनप्रीत कौर जो हो जाएगी वो कप्तान, क्रिकेट की कप्तान हो जाएगी, महिला क्रिकेट की कप्तान हो जाएगी। और यह पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं, जो कि हॉकी टीम के पुरुष कैप्टन जो हो जाएंगे वो हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है।
और सविता पुनिया जो थी एक वो महिला हॉकी कप्तान जो थी वो सविता पुनिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। असम राइफल के महानिदेशक जो वो किसको बनाया गया है? ये विकास लखेरा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हालिया जारी रिपोर्ट NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये IIT मद्रास हो जाए, जो कि तंजानिया में भी ये शाखा को खोल चुका है। आगे बताइएगा, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ जो है दूसरे भारतीय ध्वजवाहक जो वो कौन रहे थे? ये PR श्रीजेश हो जाएंगे। ठीक है बताइए, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी जो वो कौन बन चुकी है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बन चुकी है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन चुकी है। बताइए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँव को मान्यता प्रदान किया गया है? ये 35 गाँव को जो है मान्यता प्रदान किया गया है। बताइए, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 103 को किया गया है। बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपोनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का किया गया है। ठीक है, फिजी का भी किया गया है, सूरीनाम का भी किया गया है। बताइए, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो ये 14 अगस्त को कर दिया, जो कि ये पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय पाकिस्तान को जो है आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएगी? ये प्रीति सूदन हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो कितने सदस्य का हो जाएगा? तो ये 10 सदस्यीय हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग जो होते हैं इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 और 65 का होता है। मुख्य जो होते हैं उनका 6 और 65 वर्षों का कार्यकाल होता है। मतलब बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो हो किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा ही किया गया। बताइएगा, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मोटा भाई अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अमित शाह जो कि कौन से मिनिस्टर हो जाएंगे? ये गृह और सहकारिता मिनिस्टर। ठीक है, गृह और सहकारिता मिनिस्टर जो हो जाएंगे वो अमित शाह हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो वो कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्रमुख जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया। और यही जो है यह कौन हो जाएंगे? मोहम्मद यूनिस जो हो जाएंगे। वह जो बैंक जो आया था, कौन बैंक आया था? ग्रामीण बैंक। भारत में जो ग्रामीण बैंक आया था वो उन्हीं की देन हो जाएगा, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए, आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये CS सेट्ठी को नियुक्त किया गया। SBI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे CS सेट्ठी हो जाएंगे। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? माही हो जाएंगे। ठीक है, MSD हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी जो हो जाएंगे, ये MS धोनी इनका पूरा नाम हो जाएगा। और यह जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में SBI के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। बताइए, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस जो है वो किस देश के धावक हो जाएंगे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। USA का जो हो जाएगा नोआ लायंस जो हो जाएगा वो धावक हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया है? तो ये 8 हो जाएगा। बताइए, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो वो कौन हो जाएगा? तो ये 39वां हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा में भारत का रैंक कौन हो जाएगा? 176 नंबर का। भूखमरी में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? तो ये 105वां हो जाएगा। बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति का भी वर्तमान निधन हो चुका है। यह भारतनाट्यम से ही संबंधित हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इंडेक्स में भारत का स्थान जो वो कौन हो जाएगा? ये 8वें क्रम का हो जाएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां हो गया है। बताइएगा, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर जो हो क्या रहा था? ये फ्रिजियन टोपी रहा है। ठीक है, फ्रिजियन टोपी जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि 33वें क्रम का हुआ इसका शुभंकर रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व में हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व में ही ये पवन ऊर्जा यानी कि टरबाइन को स्थापित किया गया, जो कि विद्युत को उत्पादन करने के लिए। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, और ये सैटेलाइट से लैस होने वाला जो अभयारण्य बना है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का बना है। ठीक है, जो कि सैटेलाइट से पूरे तरह से ये लैस हो जाएगा। बताइए, पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली और कंसल्टेंसी सुविधा को किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन बताइए, साल 2025 के लिए एशिया कप की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा?
तो ये भारत के द्वारा ही किया। 2025 का एशिया कप की मेजबानी जो है वो भारत को दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो हो कौन बन चुके हैं? ये मन्नू भाकर हो जाएंगे। ठीक है, मन्नू भाकर हो जाएंगे, और मन्नू भाकर और पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। ये ध्वजवाहक भी रहे थे जो कि ओलंपिक का समापन समारोह का। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने के लिए घोषणा कर दिया है? तो ये जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस, ये तीनों में जो है ये अग्निवीरों को आरक्षण जो है प्रदान कर दिया है, जो कि पहला राज्य जो बना ये राजस्थान भी बन चुका है, जो कि अग्निवीर को जेल, वन और राज्य पुलिस में भर्ती करने के लिए जो है इसको घोषणा कर दिया गया है। अगला बताइए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम जो है इसको शामिल जो किया गया है, ये किस क्रम का शामिल किया गया है? ये 43 हो जाएगा, 43वें क्रम का शामिल किया गया, और यह जो हो जाएगा वो असम का हो जाएगा। 15वां जो था वो दुर्गा पूजा हो जाएगा, जो कि अमूर्त धरोहर हो जाएगा। वो 15वां था, 14वां था दुर्गा पूजा। ठीक है, 14वां दुर्गा पूजा हो जाएगा, 15वां अमूर्त धरोहर में लाया गया वो गरबा डांस को लाया गया 15वें क्रम का। चलिए आगे बढ़े, महिला एशिया कप 2024 जो वो किसने जीत लिया है? ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया। ठीक है, श्रीलंका ने जीत लिया। बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीते हैं? तो ये कांस्य पदक जीते थे। ये पूरा जितना भी होमवर्क था 150 से 200 वो भी करवा दिया गया। अगला टॉपिक में आपको करंट जो मिलेगा वो 201 से लेकर के 250 तक देखने को मिलेगा, जो कि क्लास को मिस मत कीजिएगा, और आप लोग जो है ये पढ़ के आइएगा और होमवर्क देख लीजिएगा, यही बुक से जो मिल रहा है। और अभी जो है नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 का ये बुक है एसपीडी का, उसी से आपको करंट जो है वो 200 से लेकर के और 250 तक देखने को मिलेगा। तो अगला क्लास जो है इसी तरह से करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े हुए रहिए, और साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो नए अगर जुड़ करके क्लास को देख करके इग्नोर कर रहे हैं तो आप लोग क्लास को एक बार इग्नोर मत किया करें, और क्लास में अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करके शेयर करके उसके बाद जो है आप एक सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि सभी क्लास जो है यहाँ पर जो डाला जाता है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।